शिरीष मस्के इनका सवाल ऐसा है, क्या बौद्ध भिक्खु अपने शरीर का तापमान बढ़ा सकते हैं और बौद्ध भिक्खु मेडिटेशन की अवस्था में अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी कितनी भी वेदनाएं सहन कर सकते हैं? ये संभव है क्या? ये दो सवाल उन्होंने पूछे। दूसरा सवाल मैं पहले लेता हूं कि कोई व्यक्ति मेडिटेशन की अवस्था में वेदना है, असहनीय वेदनाएं सहन कर सकता है क्या? इसके लिए अटेंशन डाइवर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मेडिटेशन पूरी तरह से मेडिटेशन में अटेंशन कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। और ये हर मेडिटेशन की अवस्था में पॉसिबल है। उस मेडिटेशन का नाम कुछ भी हो। अगर कोई व्यक्ति अपना मन और शरीर एकाग्र करता है, मेडिटेशन की यानी अल्फा रिदम की अवस्था में जाता है, तो उस अवस्था में उसको होने वाली वेदनाओं की तरफ वो पूरी तरह से उसके तरफ ध्यान न जाए, ये देख सकता है, या फिर पूरी तरह से उसको इग्नोर कर सकता है। यह संभव है। इसको डिसोसिएशन ऐसा साइकोलॉजी में कहा जाता है। और यह डिसोसिएशन संभव है, मेडिटेशन में संभव है, सम्मोहन में संभव है, कोई भी इस अवस्था में संभव है। यानी आप ऐसी अवस्था में रहते हो कि आपको जो भी वेदना हो रही है वो आपको पता ही ना चले। और ये कोई अवस्था केवल मेडिटेशन में निर्माण होती है ऐसा नहीं है। इंसान कई नॉर्मल अवस्था में भी ये अवस्था निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई खिलाड़ी खेल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, खेलते खेलते किसी ने उसके पैर पर, एंकल पर पैर मार दिया, उसका एंकल इतना इंज्योर हो जाता है, फिर भी वो खेलते रहता है, गोल मारता है। जैसे ही सिट्टी होती है गिर पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है, चल भी नहीं सकता है, तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ता है। ऐसे उदाहरण कई खिलाड़ियों के बारे में हमने देखे। मेरे जीवन का उदाहरण मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ एक्सीडेंट्स हुए, बड़े एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ मुझे। कार का बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन एक बार मैं नागपुर में कार नहीं लेकर गया था, एक लड़की की स्कूटी ली, वो चला रहा था, उसको आकर एक स्कूटर वाले ने ठोक दिया। 18 साल के नीचे का लड़का था, बाप ने हाथ में स्कूटर दी होगी, लाइसेंस नहीं था, कुछ नहीं था, ठोक दिया। मेरे स्कूटी का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा एंकल जगह पर डिसलोकेट हो गया। मुझे तुरंत ध्यान में आया कि मेरा एंकल डिसलोकेट हुआ है। मैंने तुरंत अपने एंकल को पकड़ लिया। मेरा एक पत्रकार मित्र था, थोड़ी देर पहले उसी से बात कर रहा था, उसने देखा, वो दौड़ के आया। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो भी दौड़ के आई। रिक्शा को बुलाया गया। अब खून बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने तुरंत पकड़ लिया है, और चमड़ी अभी तक फटी नहीं थी। मुझे रिक्शा में बैठने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, मुझे उठा के रखो। तो मेरे पत्रकार मित्र और मेरे स्टूडेंट और बाकी लोग जो जमा हुए थे, उनकी ये क्या आदमी है यार, कुछ हुआ तो नहीं है, उठा के रखो बोल रहा है। हालांकि वहाँ पर बहुत ही, मेरे एक वर्कशॉप में आ चुके ऑर्थोपेडिक सर्जन का हॉस्पिटल था वहाँ से नज़दीक, लेकिन वो मुझे नहीं याद आया। हमेशा बाबुलकर हॉस्पिटल दिमाग में रहता है काफ़ी सालों से, वही याद आया, उधर गया। फिर रिक्शा से उतारते समय मैंने कहा मुझे ले जाओ। स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर में डाला गया, ले जाया गया। मेरे पत्रकार मित्र भी साथ में थे, ये मेरी स्टूडेंट भी साथ में थी, जो मेरे बेटे के मित्र की माँ थी।
और वहाँ ले जाने के बाद जब डॉक्टर दौड़ धूप के आए, उनको पता चला श्याम मानव का एक्सीडेंट हुआ है, वो आए और जब उन्होंने एक्सरे में पैर देखा और कहा तुम्हारा पूरा एंकल टूट चुका है, डिसलोकेट हुआ है, और वो अचरज से मेरे तरफ देख रही, ये आदमी चिल्ला नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, शांत है बिल्कुल। वो बोले तुमको तो पेन किलर्स देने की आवश्यकता ही नहीं है, बराबर है, तुम तो सम्मोहन जानते हो ना। अब सब डॉक्टर्स को नागपुर के मालूम था मैं सम्मोहन जानता हूं, सिखाता हूं। अब बोले मैं पेन किलर्स नहीं देता हूं। मैंने कहा नहीं जी, पेन किलर्स दो, ठीक है, मैंने अभी तक संभाल लिया। तब जाकर मुझे जो लोग ले आए थे उनको उसके सीरियसनेस का पता चला, क्योंकि मैं अपना एंकल पकड़ कर बैठा हूं ताकि चमड़ी ना फटे, पूरा का पूरा खून बाहर ना आए। फिर ऑपरेशंस हुए, वगैरह 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 बातें हुई।